जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीपी के सरकारी तर्जुमान सुहेल बुखारी ने यूपी बिहार में महबूबा मुफ्ती की एफआईआर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि पीएजीडी कभी नहीं टूट सकता। उन्होंने बताया कि पीएजीडी जम्मू व कश्मीर के आवाम के हुकूक वापस लेने के लिए हर कोई इकदाम उठाने के लिए हर वक्त तैयार है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शिजा बकाल की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया के हालिया दरबारमू मुलाजमीन को जम्मू और श्रीनगर में रिहाइश गाहों को 21 दिनों तक खाली करने के हुक्मनामा सादिर होने के बाद समाजी राबता वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर समाजी व सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान के साथ साथ तजारत पेशा अफराद का रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको बताया कि दरबारमू के खात्मे से तजारत पेशा अफराद ने हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा कि दरबार की मुंतकली से जम्मू और कश्मीर के बीच भाईचारा मोहब्बत का रिश्ता बन रहा था, लिहाजा गवर्नमेंट का फैसला एक मायूस कुन फैसला है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले से ही टूरिज्म सेक्टर बदहाली से गुजर रहा है और अब मजीद बदहाल होने के इम्कानात हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि इस फैसले को वापस लिया जाए। जो दरबारमू रिवायती दरबारमू 149 सालों से समर कैपिटल और विंटर कैपिटल में जाया करता था जम्मू और श्रीनगर, तो इसको अब चेंज करना सरकार ने इस चीज़ को ऐसे चेंज किया कि उन्होंने बताया कि था कि 200 करोड़ रुपए हमें इस पे खर्चा आते हैं। तो सरकार को ये सोचना था कि क्या इससे पहले भी ये 200 करोड़ खर्चा इस पे होते थे, क्या अब ये डिसीजन कैसे लेना है हमें। जुम्मा की सुबह बैनुल अक़वामी सरहद के पास अरीना सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन देखा गया। खतरे को देखते हुए मौजूद सरहद सिक्योरिटी एहलकार के जवानों ने ड्रोन पर गोलियां बरसाई। गुज़श्ता इतवार को एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बाद ये 5वां मौका है जब इलाके में अनजान ड्रोन को देखा गया है। जरा ने बताया कि जम्मू पाकिस्तान से मुत्सिल अरीना सेक्टर से मुत्सिल बैनुल अक़वामी सरहद पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे एक यकसा ड्रोन देखा गया। कहा जा रहा है कि ड्रोन हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल नहीं हुआ है और पाकिस्तान की सरहद में ही रहा। इलाके में कुछ वक्त उड़ते रहने के बाद वो गायब हो गया था। इलाके के नजर आते ही बीएसएफ ने इस पर अब फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ के जराये ने इतला दी है कि ये ड्रोन जासूसी के मकसद से यहाँ आया था और हिंदुस्तानी फरीक की सरगर्मी और कार्रवाई के सबब वापस चला गया। इधर पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कायम भारतीय काउंसिल खाने की इमारत के इर्द गिर्द भी आज एक ड्रोन गश्त करता दिखाई दिया था। बताया जाता है कि काउंसिल खाने में कोई तकरीब मुनक्किद की गई थी। काउंसिल खाने के बाहर ड्रोन की नकल हमल पर भारत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। पीपल्स अलायंस फॉर खुबकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी के तर्जुमान और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जुम्मा के रोज कहा कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया को दरबारमू के फैसले की मजीद वजाहत करनी होगी। पार्टी की जानिब से जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में चल रही जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने ऐलान किया तमाम सरकारी दफातर अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेंगे, लिहाजा अब दरबारमू की जरूरत नहीं है। इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के ऐलान के बाद सरकारी मुलाजमीन को जम्मू और कश्मीर में दरबारमू की वजह से फराहम की गई रिहायशी गाहें भी वापस ली जा रही हैं और मुलाजमीन को आइंदा 21 दिन में ये क्वार्टर खाली करने होंगे। इंतजामिया से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दीगर सीनियर अफसरान कहाँ बैठेंगे अगर वो डिजिटल तरीके से काम करेंगे, लेकिन मौजूद कहाँ होंगे। अगर आवाम को किसी ऑफिसर से मुलाकात करनी है तो वो कहाँ मिल सकता है। कहते हैं कि इस हवाले से कोई वजाहत नहीं की गई। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में फौज ने मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन फौजियों को मकामी लोगों और फोर्सेस के माबीन फासला कम को करने के लिए तैनात किया है। आपको बताया कि इससे पहले 2020 में जिला कुपवारा में भी खवातीन फौजियों को तैनात किया गया था और शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के बाद ये पहला मौका है जब फौज ने जिला गांदरबल में राइफल वुमेन के नाम से जाने वाली खवातीन फौजियों को तैनात किया है। इससे कबल खवातीन बालाई वर्कर OGW के जरिए नार्को और असला की स्मगलिंग की दरअंदाजी
की रोकथाम के लिए जिला कुपवारा में खवातीन फौजियों को तैनात किया गया था। इन खवातीन फौजियों को अगस्त 2020 में इस बिना पर कुपवारा में तैनात किया गया था ताकि खवातीन फौजी अस्करियत पसंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली इन खवातीन को काबू कर सके। इस सिलसिले में गांधरबल में ड्यूटी अंजाम देने वाली 34 असम राइफल से वाबस्ता इन खवातीन फौजी एहलकारों ने बताया कि हमें गांधरबल में मुख्तलिफ नाका चेक पोस्टों पर तैनात किया गया है ताकि अवाम और फौज के दरमियान दूरियों को कम किया जाए। JK न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। टू व्हीलर से जुड़े खरीदो फरोख्त के मसाइल हो या टू व्हीलर्स की सर्विसिंग और मेंटेनेंस की हो परेशानी, अब इन चीजों का एक ही वाहिद हल FS कार बाजार। जी हाँ, FS कार बाजार जो कि यामाहा, महिंद्रा और सुजुकी जैसे ब्रांड्स की ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, यहाँ इन सभी ब्रांड से बने लेटेस्ट बाइक्स और स्कूटीज हर वक्त मैसर हैं। इसके अलावा यहाँ अच्छी कंडीशन और उम्दा क्वालिटी के सेकेंड हैंड बाइक्स, स्कूटीज और कार्स भी अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, FS कार बाजार में सब तरह के टू व्हीलर्स की सर्विसिंग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए और आला तर्ज पर की जाती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स की व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग जैसी खिदमात भी मैसर हैं। मजीद जानकारी के लिए राबता करें FS कार बाजार, नियर ज़ियारत शरीफ, विडर कुकरनाग, अनंतनाग, साउथ कश्मीर। ब्रांच ऑफिस हॉस्पिटल रोड, वेरीनाग, साउथ कश्मीर। फोन नंबरात हैं 9419500012, 9596454500। सरहद जिला पुंछ से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन संजीत शर्मा प्रेस के नाम जारी अपने एक बयान में कहा कि असेंबली हलकों के असर नौ हदबंदी का एक खुश आइंद बात है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की मशावरात के बगैर ये अमल अधूरा है। JK न्यूज़ के लिए राजेश खजूरिया की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के रुखार भीमना में जल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत बसाए गए लोगों ने इल्जाम लगाया है कि उनको जिस जगह बसाया गया है वहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगी अजीरन बन चुकी है। जलवासियों का कहना है कि रुखार के इस इलाके में पीने के साफ पानी की सप्लाई का कोई भी इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पाइपों के जरिए कुछ घरों को पानी पहुँचता है, जहाँ से दीगर लोग भी पानी हासिल कर रहे हैं। अगरचे इंतजामिया ने उस वक्त कहा था कि इस कॉलोनी में पानी की सप्लाई पहली तरजीह दी जाएगी, लेकिन 10 बरस होने के बावजूद भी पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बिजली का कोई भी माकूल इंतजाम नहीं है। ड्रेनेज और सड़कों की अदम दस्तयाबी के सबब बारिशों का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और लोग यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें। JK न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। सर, मेरा नाम एक्चुअली शौकत अहमद पख्तून है। हम यहाँ से डल से आए हैं। इन्होंने हमें रिहेबिलिटेट किया है। उस वक्त हमारे साथ बहुत बुलंद दावे किए गए कि हम आपको हर एक फैसिलिटी मुहैया करेंगे, रोज़गार की फैसिलिटी हो, चाहे मस्जिद की हो, चाहे मेन ग्रेवयार्ड की हो, या कम्युनिटी हॉल की हो, या हॉस्पिटल की हो, या यहाँ पर रोज़गार की हो। कम्प्लेक्स बनाएंगे यहाँ पर आपके लिए, रोड्स दे देंगे आपको यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमें किस लिए लाया गया है। सुना है, सिर्फ मैं इस तरह ऐड करूँगा, हम बिमना डल कॉलोनी में रहते हैं और 40 फुट जो रोड चल जाता है, 40 फुट रोड के बिल्कुल नज़दीक है। 40 फुट रोड के नज़दीक होने के नाते हमें वो फैसिलिटी भी नहीं है जो होनी चाहिए थी। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक MLA मेजर जावेद अहमद राणा ने जिला इंतजामिया पुंछ से मकामी ताजरों, दुकानदारों के मसाइल हल करने को कहा, जो पहले ही वबाई अमराज के दौरान भारी नुकसान उठा चुके हैं। राणा ने एक बयान में कहा कि वो कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने में इंतजामिया के किरदार को तस्लीम करते हैं, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरे जिला में मकामी ताजरों और दुकानों को दरपेश मुश्किलात पर भी गौर करना चाहिए। राणा ने मजीद कहा कि इंतजामिया को इन दुकानदारों पर आयद पाबंदियों को कम करने के बारे में सोचना चाहिए, जो पहले ही इन मुश्किल वक्तों में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि दुकानें खोलने का वक्त सुबह 11 बजे के बजाय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तब्दील किया जाना चाहिए और हफ्तेवार लॉकडाउन लगाने के फैसले पर दोबारा नजरसानी की जानी चाहिए। उन्होंने इलाके के आवाम से भी तीसरी लहर के उरूज को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन करवाने की मिकदार को वुसअत देने की दरख्वास्त की। JK न्यूज़ के लिए खुशहाल वानिया की ये रिपोर्ट।
हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक मुमताज गुजर रहनुमा फारूक जच्ची ने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। फारूक जच्ची का ताल्लुक जिदकोची राजवार हंदवाड़ा से है और वो एक मारूफ सियासी व समाजी कारकुन हैं। उन्होंने अपने दर्जनों साथियों के हमरा श्रीनगर के लाल चौक में जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी में उनका खैर मकदम किया। इस दौरान फारूक जच्ची ने अपने खिताब में कहा कि वो अल्ताफ बुखारी के तरक्याती एजेंडे से मुतासिर होकर अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।